राधा 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 राधा। जय श्री राधे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता जी के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक देखेंगे। श्री भगवान वाच वाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते सुखम अक्षयमश्नुते। हम लोग इस अध्याय के शुरुआत में सुने थे परमात्मा को प्राप्त करने की दो विधि, एक सांख्योग से और दूसरा कर्मयोग से। कोई भी मार्ग से बढ़ेगा भगवान को प्राप्त कर लेगा, एक ही जगह पहुंचेगा। तुमसे कोई प्रश्न पूछ दे कि अलग अलग धर्म का लोग है, अलग अलग ईश्वर को मानता है, लेकिन लास्ट में कहाँ जाएगा? लास्ट में एक सही तरीके से करेगा तो एक ही जगह, क्योंकि ईश्वर एक है तो उनका घर भी एक ही होगा। हम नाम भले अलग अलग रखें। आज के श्लोक में भगवान बता रहे, कल 2 दिन पहले से बता रहे थे प्रभु, हम लोग 2 दिन पहले सुने थे कि जो निर्दोष है, समभाव में है, संसार के प्रभाव से मुक्त हो गया और संसार को जीत लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। कल सुने थे ना प्रहिस प्रियम प्राप्य नो द्विजेत पाच्छा प्रियम, न प्रहिसेत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम। जो ईश्वर का भक्त होता है वो समझता है पूरा सृष्टि संसार का, इसलिए प्रिय प्रिय में प्रभावित नहीं होता है। सुख में इतराता नहीं है, दुख में घबराता नहीं है, न तुरंत थोड़ा सी बात में एकदम बम बम हो गए, फूल गया, थोड़ा सा पीछा गया, ऐसा नहीं करता वो। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज भगवान कहते हैं, जो हम लोग बाहर से सुख ले रहे हैं, अगर इस सुख को छोड़कर अंदर ध्यान करें तो दिव्य सुख अनुभव होगा। जैसे जीभ का स्वाद ले रहे हैं, बाहर में खूब रसगुल्ला खा रहे हैं और अपना मनपसंद चीज़ खा रहे हैं, चाट पकौड़ा खा रहे हैं, लगता अच्छा लग रहा है, लेकिन उसका परिणाम क्या है? शरीर में रोग हो जाता है। लेकिन अगर उस पर हम कमांड कर लें तो हमारे इस ब्रह्म रंध्र से, जिसको हम लोग शस्त्रास्त्र भी कहते हैं, यहाँ से रस चूता हो, तुम्हारी जिह्वा पे उस पर एक रस आएगा। खिचड़ी मुद्रा से लोग योगी लोग उसका पान करते हैं। और दूसरा हुआ सदा निरोग रहोगे, तो एक रस वो अमृत रस होता है, जो उसको आप पान करता है सदा निरोग रहता है और अपने पसंद के अनुसार, अपने मनपसंद आयु के अनुसार जीता है। इसी तरह जो हमारी आँख इधर उधर भटक रहा है, ना भटक कर अंदर में भगवान का ध्यान करें तो दिव्य स्वरूप का दर्शन होगा प्रभु का। साथ ही जो है और इंद्रिय है, कान इधर उधर का बात सुनता है। अगर तुम गलत बात सुनना बंद कर दो, झूठ से सुनना बंद कर दो, तो ध्यान में तुम्हें भगवान का मुरली बजते हुए, शंकर भगवान का जो डमरू है उसका आवाज़, ओम का उच्चारण, और भी जो बहुत सारा अंदर में आवाज़ हो रहा है, और बहुत सुंदर आवाज़ है, दिव्य आवाज़ है, उसमें डूब जाओगे, बड़ा आनंद आएगा। आँख से अगर देखना भी तो सब में प्रभु को भी देखो। जिससे बात कर रहे हो सामने माँ है तो उनके अंदर प्रभु को भी एक नज़र देख लो, वो हैं तभी तो माँ जिंदा है। तुम लोग सब बैठे हुए हो यहाँ पे, तुम सब के अंदर में भगवान है तभी बैठे हुए हो। भगवान निकल जाए तो नहीं बैठोगे। तो शरीर के साथ आत्मा को भी देखना, परमात्मा को देखना। इसी तरह हर इंद्रिय को अगर तुम अंदर लगा दो, बाहर स्पर्श स्वशक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम, जो बाहर से सुख प्राप्त कर रहे हो इसमें दम नहीं है, इसमें जो आसक्ति है इसको अगर छोड़ दो, सब ब्रह्म युक्तात्मा सुखम अक्षम अश्नुते। अगर अंदर में जाओ तो तुम्हें दिव्य सुख की प्राप्ति होगी, और वो अक्षय सुख है। बाहर जिसको देख रहे हो आज अच्छा लग रहा है, कल अच्छा नहीं लग सकता है। धीरे धीरे मन भर गया, कोई चीज़ खाते पीते देखते सुनते वो उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो अंदर का आनंद है, ब्रह्मानंद है, परमात्मा का आनंद है, रोज़ बढ़ेगा, आओ अच्छा, और कभी घटेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर अनंत है, उनका स्वरूप अनंत है, आनंद अनंत है, और हमारा अनुभव भी अनंत है। इसलिए तुम अगर जीवन में ऐसा सुख चाहते हो जो कभी ना घटे, ऐसा आनंद चाहते हो जो सदा रहे, ऐसा का साथ चाहते हो जो कभी साथ न छोड़े, तो परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा से जुड़ो। जैसे हम लोग के पास दोनों सिस्टम यहाँ पे, बाहर सप्लाई का भी पानी आता है और समरसेबल भी है। बाहर का पानी के लिए हम दूसरे पर निर्भर है, वो सप्लाई करेगा तभी मिलेगा। लेकिन जब अगर हम समरसेबल की बात करें तो अपने हाथ में, उसको स्टार्ट करेंगे, पानी प्राप्त करेंगे। तो ब्रह्मानंद अपना होता है, तुम जब चाहो आनंद ले लो। यही कहो कि आनंद कभी घटेगा ही नहीं। खा रहे हो तो भी आनंद, पी रहे हो तो भी आनंद, सो रहे हो तो भी आनंद, सुख में हो तो भी आनंद, दुख में भी आनंद,
भूख में भी आनंद, भोजन में भी आनंद, गर्मी में भी आनंद, सर्दी में आनंद, जीवन में आनंद, मरण में आनंद, आनंद ही आनंद। एक बार उस ब्रह्मानंद परमात्मा, ब्रह्म माने परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर लो। तब संत तो कहते कि दुनिया मौत से डरती है, हमको उससे भी आनंद मिलता है। जिस मरण से जग डरे मेरो मन आनंद, मर कर ही तो पाएंगे पूर्ण परमानंद। इस शरीर छूट गया तो हम हैं, इस शरीर मेरा नहीं तो हम ढोर हैं। इसको याद नहीं, बाहर निकला, शर्ट पैंट पहन लिया, ऊपर से कोट डाल लिया, टोपी पहन लिया, जूता कस लिया, ऊपर से और कुछ कंधे पे रख लिया, और जो घर आता है तो सबसे इसको खोलता है, रिलैक्स महसूस करता है कि बाप रे इतना शरीर पर था। वैसे तुम्हारा शरीर तुम पर बोझ है, बाहर है, और जितनी आसक्ति उतने बोझ है। का अनुभव हो गया मैं शरीर नहीं, उसी दिन से बोझ घटने लगेगा। जितना बार प्रैक्टिस किया मैं शरीर नहीं, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हो, उतना ही तुम्हारा वजन कम है। आदमी में जो वजन होता है ना शरीर का, विचार का है, शरीर में वजन है आसक्ति की वजह से। तो भगवान कहते हैं वास पर से स्वशक्तात्मा, और जब तुम आसक्त हो जाते हो तो विन्दत्यात्मनि असुखम, तब तुम्हें जो सुख प्राप्त होगा। कौन सुख? जो बाहर वाला ले रहे हो छोड़ दो। तो कोई बच्चा है निकला यहाँ से, चाट पकौड़ा पर हाथ फेर दिया, सरल पकड़ खाया, और घर में बढ़िया उसके लिए भोजन बना हुआ था, अब स्वाद नहीं आएगा, पेट तो भरा हुआ है, मम्मी ला थोड़ा सा। परिणाम क्या होगा? अच्छा चीज़ त्याग दिया, खराब चीज़ पर हाथ फेर दिया। एक मेरे मित्र है, एक दिन मुझे बोला है, तो हम उस दिन घर में भी खा लिए थे और बाहर से एक बार खा के उनके यहाँ, वो बोले नहीं थे क्यों आना है। वो खूब बढ़िया जो है ना दाल पीठी खीर आराम का व्यवस्था किए थे। मैं उनके यहाँ जाने से पहले ही महसूस कर रहा था कि मुझे दिक्कत हो रहा है। कितना भी जोर लगाया तो 2 चम्मच से ज़्यादा खीर, 1 पीस से ज़्यादा आम नहीं खा पाए, क्योंकि मालूम नहीं था। तो वैसे ही हम अपने आप को बाहर से इतना भरे हुए विषयों में, मोह माया में, अक्रम बक्रम में अंदर का आनंद नहीं ले पाते। इसी धरती पे हैं, अंदर में कितना शुद्ध जल है, हमारे पास सिस्टम नहीं है। अगर हम बोरिंग करना जान ले तो धरती का जल बाहर आ जाएगा, सबमर्सिबल करने आ जाएगा। इसी तरह से जो स्टूडेंट अभी बाहर आनंद ले रहा है, मोबाइल में, गेम में, आलतू फालतू चैटिंग में, यूट्यूब पर आलतू फालतू कॉमेडी देखने में, वो उस पढ़ाई के आनंद को कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा जो अच्छा स्टूडेंट महसूस करता है। किसी अच्छा स्टूडेंट से पूछो तुम्हें सबसे ज़्यादा आनंद कब आता है, वो सीधा बोलेगा जब मैं खूब शांत एकांत में बैठकर पढ़ता हूँ, जब मैं मन से पढ़ता हूँ, जब मैं अपने किताब के साथ बैठता हूँ। मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे पुस्तक हैं। और वही कम पढ़ने वाला थुथुर, उससे पूछो तुमको आनंद कब आता है, सरल चाट पकौड़ा में या मोबाइल पर गेम खेलने में या यूट्यूब कुछ देखने में, इसी में आनंद आता है। परिणाम अब देखो, जो पढ़ाई में आज आनंद ले रहा है सब दिन आनंद करेगा, और जो आज पढ़ाई से दूर है फालतू चीज़ में आनंद ले रहा है, आनंद है नहीं उसमें, वो जिंदगी भर दुखी सहेगा। क्योंकि इकोनॉमिकल युग है, पैसा नहीं रहेगा उसके पास, ना परिवार को ठीक से रख पाएगा, ना अपने खुश रहेगा। इसलिए हम लोग को समझना है, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई हैव टू फुलफिल दिस। इफ आई फील एज सम प्रॉब्लम, नॉट हैप्पीनेस, बट आई हैव टू नोट ए वंडन दैट वर्क, दैट इज माई वर्क, आई हैव टू फुलफिल माई वर्क। व्हाट इज माई वर्क? दैट इज फिक्स्ड एज ए स्टूडेंट, योर ओन वर्क इज अ स्टडी, दिस इज योर ओन वर्क, दैट इज ओनली फॉर यू। To give up the study, others' work are not for you. My work as a devotee only realize my God, my Sri Krishna. तो अपना काम ही करना है, मन लगे ना लगे, सुख मिले ना मिले। तो पहले अपना काम जानोगे तब ना, लोग अपना काम ही नहीं जानता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि पढ़ना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है, पढ़ना ही कर्म है, वो कभी कमजोर नहीं रहेगा। इसी बात समझ ले कि 100% डिसिप्लिन और 100% मेरिट, यही विद्यार्थी का धर्म है। लगता हो कमजोर रहेगा, फिर उसको एकदम बाई में आ जाएगा, अंदर से जुनूनी हो जाएगा। इसलिए सब संकल्प लो, अपने आप से बोलो मेरा जो कर्तव्य है, हमको उसमें आनंद आए ना आए उसे ही करेंगे। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि अपना काम करके इंसान सुखी हो सकता है। संसार में हमारा 2 अपना काम है। एक तो जो इस संसार में मैं कर रहा हूँ, तुम विद्यार्थी हो, पढ़ रहे हो, टीचर पढ़ा रहे हैं, कोई बिजनेसमैन है, कोई खेती कर रहा है, यह पहला काम। और दूसरा है शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मिला है। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है, जो भी करो उनका नाम लेकर करो, उन्हें प्रणाम करके करो, उनको कहकर करो कि प्रभु यह काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ। हो गया काम। एक अपने लिए जो मेरा काम है,
यह मेरा ही काम है, इसको हम करेंगे। जैसे तुम खाना खाते हो, कोई कितना भी रोक दे, कितना भी बिजी हो, खा लेते हो, क्यों? शरीर नहीं चलेगा। वैसे ही जो तुम्हारा काम है पढ़ना, उसको करो, और दूसरा उसी को भगवान का नाम लेकर करो, तो पूजा भी हो गया। बहुत जरूरी नहीं है अंदर से जा करके हम पूजा पाठ कहीं बैठ कर ही करें, हर काम ईश्वर के लिए उनका नाम लेकर करेंगे। ये तो गीता का संदेश है। यत् करोसि यस्य नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। अर्जुन, कर्म जो भी करते हो मेरे लिए करो, वो पूजा हो जाएगा। चाहे वो खाते हो, पीते हो, पूजा पाठ करते हो, हवन करते हो, कुछ भी दान देते हो, कुछ भी करते हो, मेरे लिए करो। तो आज से एक नियम होगा, अपने काम पर ज़्यादा फोकस रखेंगे। 90 नहीं 95% फोकस अपने काम पर, 5% दुनिया काम चलाने के लिए दूसरा काम भी कर लेंगे। मुख्य काम मेरा अपने काम पर रहेगा। चाहे हमको इसमें भार पड़े, आनंद ना आए, लेकिन हम फिर भी मन से करेंगे, क्योंकि इसी से जीवन भर आनंद करेंगे। दोनों काम हमेशा याद रखना है। जो हमें पढ़ना है, खूब मन से पढ़ना है और भगवान को याद करके पढ़ना है। शरीर मिला है परमात्मा को प्राप्ति के लिए, वो भी पूरा हो गया, अरे भी पूरा हो गया। बम बम रहो, मस्त रहो, आनंद ही आनंद है। यहाँ भी आनंद है, वहाँ भी आनंद है। मगन रहो मनवा, आनंद ही आनंद है।